हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन यूट्यूब चैनल सरकारी रास्ता पर। तो विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी? कैसे आप सब लोगों की पढ़ाई चल रही है? आई होप आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत मस्त चल रही होंगी। जैसा कि दोस्तों, आज हमारी राजस्थान हिस्ट्री की तीसरी क्लास होने वाली है। पिछली दोनों क्लासों में हमने राजस्थान के जितने भी जो प्राचीन अभिलेख है या उनके जो सिक्के हैं उनके प्रीवियस पर्सन देखे। और कल की क्लास में हमने दोस्तों राजस्थान की जो भी सभ्यता है यानी कि राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यता है उसके हम प्रीवियस पर्सन दे चुके। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है दोस्तों, वो राठौड़ राजवंश की रहने वाली है ना। आज की क्लास में हम राठौड़ राजवंश के बारे में चर्चा करेंगे। जो हमारे जोधपुर वाले और जो हमारे बीकानेर वाले जो राठौड़ है उनके जितने भी प्रीवियस प्रश्न पूछे गए थे उनके बारे में आज हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो एक बार इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, और इस चैनल पर आप अभी नए जुड़े हो तो ये वाले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की। तो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, वो है कि निम्नलिखित में से किस किले को मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है? दोस्तों, कौन से किले को मयूर ध्वजगढ़ कहा जाता है? लोहागढ़ को, मेहरानगढ़ को, रणथंभौर का किला को, या तारागढ़ किला को? बताइए दोस्तों, कौन से किले को मयूर ध्वजगढ़ कहा जाता है? तो इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेहरानगढ़ दुर्ग, है ना। कौन से गढ़ को कहा जाता है दोस्तों? मेहरानगढ़ दुर्ग को मयूर ध्वजगढ़ कहा जाता है। ये हमारे दोस्तों जोधपुर में स्थित है ना। कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है ना। कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। इसका दोस्तों जो मयूर ध्वजगढ़ का जो निर्माण है यानी कि जो मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण है दोस्तों, वो है ना 1459 ईस्वी में, 1459 ईस्वी में राव जोधा द्वारा करवाया गया था, है ना। राव जोधा द्वारा करवाया गया था। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर भी हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखो हमारा, देखो वह है कि राव बीका ने किस वर्ष बीकानेर नगर की स्थापना की? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। जो हमारे राव बीका है उन्होंने किस वर्ष बीकानेर नगर की स्थापना की? 1459 ईस्वी, 1488 ईस्वी, 1539 ईस्वी, या फिर 1388 ईस्वी? बताइए दोस्तों, किस वर्ष रावजोधा ने बीकानेर नगर की स्थापना की? ये प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं दोस्तों, बताइए। तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1488 ईस्वी, है ना। कब स्थापना की थी? 1488 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी, है ना। और दोस्तों एक बात और याद रखना, जो हमारा मतलब बीकानेर नगर है ना, जो हमारा बीकानेर नगर है यानी कि जो हमारा बीकानेर नगर है वहां पर राव बीकानेर किसकी स्थापना कर दी थी? मतलब बीकानेर नगर की स्थापना कर दी थी, है ना। तो देखो इसके अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है देखो हमारा, वो है कि बाबर के पुत्र कामरान और बीकानेर नरेश के मध्य युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? दोस्तों, बाबर के पुत्र जो कामरान है और बीकानेर के जो नरेश है उनके मध्य जो युद्ध हुआ उसका वर्णन किस युद्ध में मिलता है यानी कि किस ग्रंथ में मिलता है? राव जेत सिरो छंद, हाला झाला, हैरी रस, या बख्तमाला माल? बताइए दोस्तों। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा राव जय सिरो छंद, है ना। राव जय सिरो छंद में जो बाबर के पुत्र कामरान और बीकानेर के नरेश है उनका वर्णन मिलता है। और ये दोस्तों जो राव जय सिरा जो छंद है इसकी दोस्तों जो रचना है, राव जय सिरा छंद की दोस्तों जो रचना है दोस्तों, वो है ना बिट्टू सुजा ने की थी। किसने की थी दोस्तों? बिट्टू सुजा ने इसकी रचना की थी, है ना दोस्तों। और किस लैंग्वेज में की थी यानी कि कौन सी भाषा में की थी? डिंगल भाषा में, है ना। कौन सी भाषा में? डिंगल भाषा में इसकी रचना की थी, है ना दोस्तों। तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखो अगला प्रश्न है हमारा, वह है कि राय राय सिंह यानी कि राव राय सिंह को राजपूतों का करण किसने कहा? वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो राव राय सिंह है
है ना, उसको राजपुताने का करण किसने कहा? मुंशी देवी प्रसाद ने, गंगानंद मैथिल ने, बिट्टू सुजा ने, या फिर चिंतामणि भट्ट ने? बताया दोस्तों, राव राय सिंह को राजपुताने का करण, है ना, राजपुताने का करण किसने कहा था? बताओ। तो इसके अंदर दोस्तों, है ना, इसके अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंशी देवी प्रसाद ने, है ना, मुंशी देवी प्रसाद ने राव राय सिंह को राजपुताने का करण कहा था। और दोस्तों, जो हमारे राय सिंह है, इनका जो कार्यकाल है, यानी कि कार्यकाल यहाँ बोल, सॉरी ए भाई, कार्यकाल नहीं, शासनकाल, है ना, कार्यकाल क्या है? शासनकाल, है ना। इनका दोस्तों जो शासनकाल है ना, इनका दोस्तों जो शासनकाल है ना, वो 1574 से लेकर 1612 ईस्वी तक है ना। कब से कब? 1574 से लेकर 1612 ईस्वी तक इनका कार्यकाल है ना। और दोस्तों, ये जब सिंहासन, यानी कि ये सब शासन, जब ये, है ना, जब ये दोस्तों शासक बने, तब इन्होंने महाराणा धीराज की, है ना, उपाधि कौन सी उपाधि इन्होंने धारण की? महाराजा धीराज की, है ना, महाराणा धीराज की, महाराणा धीराज की इन्होंने उपाधि धारण की थी। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है देखो हमारा, वह है कि इतिहासकार G.H. ओझा के अनुसार मत्तिरेली राड़ नामक युद्ध लड़ा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो इतिहासकार G.S. ओझा है, उनके अनुसार जो मत्तिरेली राड़ हुई है ना, मत्तिरेली राड़ नामक जो युद्ध हुआ, है ना, वो कब लड़ा गया था? 1640 ईस्वी में, 1644 ईस्वी में, या 1648 ईस्वी में, या फिर 1658 ईस्वी में? बताओ दोस्तों, कब कब लड़ा गया ये? क्या होगा दोस्तों इसके अंदर हमारा राइट आंसर? तो इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1644 ईस्वी में। कब लड़ा गया था? 1644 ईस्वी में लड़ा गया। किन किन के मध्य लड़ा गया था दोस्तों? तो दोस्तों, ये जो मत्तिरेली राड़ है ना, ये बीकानेर के शासक, है ना, बीकानेर के बीकानेर के शासक कौन? बीकानेर के शासक करण सिंह, है ना। और जो नागौर के शासक है ना, जो नागौर के शासक है ना, कौन? अमर सिंह, उनके बीच में लड़ा गया था, है ना दोस्तों। तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा दोस्तों, वो है कि मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन था? मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन था? राव सिन्हा, राव जोधा, राव चूड़ा, या राव रणमल? बताइए दोस्तों, जो मारवाड़ के राठौड़ राजवंश है, उनका संस्था तो इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा राव चूड़ा को, यानी कि जो राव चूड़ा है, वो क्या है? मारवाड़ के संस्थापक है ना दोस्तों। इन्हें ही वास्तविक संस्थापक माना गया है ना, वास्तविक संस्थापक, है ना, वास्तविक वास्तविक क्या थे? वास्तविक संस्थापक थे, है ना। इनका जो शासन काल है ना दोस्तों, इनका जो जो शासन काल है, वो 1394 से लेकर, है ना, 1394 से लेकर 1423 ईस्वी तक है ना। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखो हमारा, राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट है। राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे? राव रणमल, मोकल, राव जोधा, या राव चूड़ा? बताओ। सॉरी दोस्तों, इसमें हमारी मिस्टेक हो गई है, 1 मिनट, है ना। यहाँ पर देखो, राठौड़, मारवाड़ी के राठौड़ वंश का संस्थापक पूछा है ना। कौन पूछा है? संस्थापक पूछा है।
संस्थापक है ना। तो जो मारवाड़ के राठौर वंश के संस्थापक है वो कौन है? राव सिन्हा है। इन्होंने है ना 1300 ईस्वी में स्थापना की थी, है ना, राठौर वंश की, है ना। और वास्तविक संस्थापक कौन है? वास्तविक संस्थापक हमारे यहाँ के वास्तविक संस्थापक कौन है दोस्तों? वो है हमारे कौन, यानी कि जो मारवाड़ के राठौर राजवंश है उनके जो वास्तविक संस्थापक है दोस्तों, वो है वो कौन है? हमारे राव चूड़ा है, राव चूड़ा है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है देखो हमारा कि राठौर राजवंश के प्रथम शासक कौन थे? कौन थे प्रथम शासक? राव जो मतलब राव चूड़ा थे। कौन थे? राव चूड़ा थे, है ना। इनका दोस्तों जो शासन काल है ना, वो 1394 से लेकर, है ना, 1423 तक है, 23 ईस्वी तक। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखो हमारा वो है कि राव जोधा ने किस वर्ष जोधपुर नगर की स्थापना की? दोस्तों राव जोधा ने जोधपुर नगर की कब स्थापना की थी? 1113 ईस्वी में, 1439 ईस्वी में, 1539 ईस्वी में, या फिर 1526 ईस्वी में? बताइए दोस्तों। राव जोधा ने राव जोधा ने किस वर्ष जोधपुर नगर की स्थापना की? तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1459 ईस्वी में। कब की थी दोस्तों? 1459 ईस्वी में राव जोधा ने जोधपुर नगर की स्थापना की थी। और दोस्तों ये जो जोधपुर नगर है ना, ये जो जोधपुर नगर है वो हमारे चिड़ियाटुक नामक पहाड़ी व मेहरानगढ़ नामक दुर्ग, यानी कि जो हमारा जोधपुर जो हमारा जोधपुर नगर है, यहाँ पर है ना चिड़ियाटुक पहाड़ी पर, चिड़ियाटुक पहाड़ी पर है ना, इन्होंने एक दुर्ग का निर्माण करवाया। कौन सा दुर्ग? मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग का, है ना। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा राठौर वंश की मेड़तिया शाखा के संस्थापक कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट है कि राठौर वंश के जो मेड़तिया शाखा है उनके संस्थापक कौन है? राव रतन सिंह, राव दुद्धा, राव चंद्रसेन, या फिर भोजराज? बताए दोस्तों। जो राठौर वंश है उनकी मेड़तिया शाखा के संस्थापक कौन थे? तो इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राव दुदा, है ना। राव दुदाई क्या है? राठौर वंश की मेड़तिया शाखा की क्या थे? संस्थापक के। और इनके पिताजी का क्या नाम था? है ना, इनके पिताजी का नाम क्या था? राव जोधा था, है ना। कौन था? मैंने क्या था? राव जोधा। तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखो हमारा कि राव गंगा की मृत्यु के उपरांत 5 जून 1531 ईस्वी में मारवाड़ का शासक कौन बना? दोस्तों राव गंगा की मृत्यु के उपरांत, यानी राव गंगा की मृत्यु के उपरांत 5 जून 1531 ईस्वी में मारवाड़ का शासक कौन बना? वीरमदेव, सातलदेव, जसवंत सिंह, या मालदेव? बताओ दोस्तों। राव गंगा की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी के रूप में 5 जून 1531 ईस्वी में मारवाड़ का शासक कौन बना था? तो इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राव मालदेव। क्या हो जाएगा? राव मालदेव, है ना। ऑप्शन नंबर डी, है ना। राव गंगा का क्या था? पुत्र था, है ना। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो हमारा वह है कि राव मालदेव खालिस्तान का शासक था, यानी कि राव मालदेव खालिस्तान का शासक था। मेवाड़ का, मारवाड़ का, अलवर का, या हाड़ौती का? बताओ दोस्तों। कहाँ का शासक था? तो दोस्तों इसके अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो राव मालदेव थे हमारे, है ना, वो कहाँ के शासक थे? वो हमारे मारवाड़ के शासक थे, है ना। कहाँ के शासक थे दोस्तों?
मारवाड़ के शासक थे। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो हमारा, वह है कि राजस्थान में साहिबा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। दोस्तों राजस्थान के अंदर जो साहिबा का युद्ध है वो किस वर्ष को लड़ा गया था। 1519 से 20 ईस्वी, 1544 से लेकर 45 ईस्वी, 1436 से लेकर 37 ईस्वी, या फिर 1541 से लेकर 42 ईस्वी। किस ईस्वी को दोस्तों जो साहिबा का युद्ध है वो लड़ा गया था, बताओ। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1541 से लेकर 42 को। कब? 1541 से लेकर 42 को यह युद्ध लड़ा गया था। और किन किन के मध्य लड़ा गया था? ये राव मालदेव वर्सेज जेत्र सिंह के मध्य, है ना। किसके मध्य? जेत्र सिंह ने जेत्र सिंह के मध्य। इसमें जय सिंह की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, है ना। फिर इसका जो पुत्र था कल्याणमल वो कहाँ पर चला गया था? वो अकबर की शरण में चला गया था, है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, देखो वो है किस शासक को सहमत वाला राजा कहा जाता है। यानी कि किस शासक को हसमत वाला, है ना, हसमत वाला राजा कहा जाता है। शेरशाह सूरी को, मान सिंह प्रथम को, राव मालदेव को, या चंद्रसेन को। बताओ दोस्तों किस शासक को हसमत वाला राजा कहा जाता है। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा राव मालदेव को, है ना। राव मालदेव को हसमत वाला शासक कहा जाता है ना। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो दोस्तों हमारा, वो है कि सुमेल युद्ध में शेरशाह सूरी का मुकाबला राव मालदेव के किन दो सेना नायकों ने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जो गिरी सुमेल का युद्ध हुआ, है ना, उसमें शेरशाह सूरी का मुकाबला राव मालदेव के किन दो सेना नायकों के द्वारा किया गया था। बताओ। आला उदल, रणमल व रत्तीपाल, गोरा बादल, जेता कुंपा। बताओ दोस्तों किनके द्वारा जो गिरी सुमेल का युद्ध था उस समय शेरशाह सूरी से मालदेव के दो सेना नायकों ने मतलब युद्ध किया था। बताओ। और ये गिरी सुमेल का युद्ध है, ये भी याद रखना, इसका समय भी याद रखना। कब हुआ था गिरी सुमेल का युद्ध दोस्तों? 1544 ईस्वी में। कब हुआ था? 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था, है ना। तो दोस्तों उस समय जो राव मालदेव के दो सेनापति थे, कौन कौन? जेता व कुंपा थे। कौन थे? जेता व कुंपा थे, है ना। तो इसके अंदर हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो हमारा, वो है कि सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया। जो गिरी सुमेल का युद्ध है वो कब लड़ा गया था। तो मैंने अभी पिछले वीडियो मतलब पिछले वर्षन में बताया था। तो गिरी सुमेल का युद्ध है दोस्तों वो 1544 में लड़ा गया था, है ना। राव मालदेव के जो सेनापति थे जनता व कुप्पा व शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा गया था। इसमें शेरशाह सूरी की विजय हुई थी और उसने अंतिम शब्द बोले थे शेरशाह सूरी ने कि मैं मुट्ठी पर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, है ना। तो इस प्रकार इसके अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जो गिरी सुमेल का युद्ध है दोस्तों वो 1544 ईस्वी में हुआ था, है ना, याद रखना। नेक्स्ट देखो हमारा प्रश्न है कि मारवाड़ के राव मालदेव का उत्तराधिकारी कौन था। जो मारवाड़ के राव मालदेव थे उनका उत्तराधिकारी कौन था? राम सिंह, उदय सिंह, चंद्रसेन, या फिर कल्याणमल। बताइए दोस्तों कौन था। देखो जो कल्याणमल है वो तो जेसी का पुत्र था जो कि अकबर की शरण में चला गया था। यानी कि शेरशाह सूरी की शरण में चला गया था, सॉरी, है ना, अकबर की नहीं, शेरशाह सूरी की में। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा चंद्रसेन, है ना। जो राव मालदेव थे उनके उत्तराधिकारी के रूप में चंद्रसेन, है ना, जो शासक बने थे, है ना। कब से कब? ये 1562 से लेकर 1581 ईस्वी तक। कब से कब? 1500, यानी इनका जो शासन काल है, इनका दोस्तों जो शासन काल है दोस्तों वो है ना 1562 से लेकर 81 ईस्वी तक। कब से कब? 1562 से लेकर 81 ईस्वी तक। तो और ये कहाँ के शासक बने? ये बने थे मारवाड़ के,
ये भी याद रखना। और मारवाड़ यानी कि जोधपुर वाला क्षेत्र। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से मारवाड़ के किस राठौर शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से कौन से मतलब मारवाड़ के किस शासक ने यानी कि जो मारवाड़ का जो कौन सा शासक था राठौर शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। राव गंगा, राव मालदेव, जसवंत सिंह या रावचंद्र सेन। बताओ दोस्तों किसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा रावचंद्र सेन ने, है ना। रावचंद्र सेन ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। और रावचंद्र सेन को है ना प्रताप का अग्रगामी, है ना, अग्र अग्रगामी कहा जाता है ना। अग्रगामी, अग्रगामी कहा जाता है ना, यानी पथ को दिखाने वाला। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा डी इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो अगला प्रश्न देखो हमारा वह है कि मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना को संगठित किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों के संघर्ष के लिए स्थान पर किस स्थान पर सेना को संगठित किया था। क्योंकि दोस्तों जो जो मारवाड़ है ना, वहां पर तो ये मतलब ये शासक तो बन गए थे परंतु ये गद्दी पर नहीं बैठे थे। आजीवन अपना मतलब अपना जो जीवन है दोस्तों इन्होंने जंगलों में बिताया था, है ना, महाराणा प्रताप की तरह। तो जो राव चंद्रसेन है ना, उन्होंने मुगलों को संघर्ष के लिए अपनी सेना कहाँ पर संगठित की थी बताओ। बदराजून में या फिर कानुजा में, लोहावट में या खरातल में। बताओ दोस्तों कहाँ पर अपनी सेना को इन्होंने संगठित किया था। तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा बदराजून में, है ना। इन्होंने अपनी सेना को कहाँ पर संगठित किया था दोस्तों। बदराजून में इन्होंने अपनी सेना को संगठित किया था। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो अगला प्रश्न क्या है हमारा वो है कि मोटा राजा ने अपनी पुत्री जगत गुसाई का विवाह किस मुगल युवराज से किया था। दोस्तों जो जो मोटा राजा उदय सिंह है उन्होंने अपनी जो पुत्री है कौन जगत गुसाई उसका विवाह किस मुगल युवराज से किया था। बताओ सलीम से, खुरम से, बहादुर शाह से या फिर सदावत खां से। बताओ किससे किया था। बताओ बताओ इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जो मोटा राजा उदय सिंह है ना, जो मोटा राजा उदय सिंह है ना, उन्होंने अपनी जो पुत्री है, पुत्री कौन जगत गुसाई, जगत गुसाई का दोस्तों जो विवाह है वो सलीम के साथ किया था। किसके साथ किया। सलीम के साथ किया, है ना। सलीम ही आगे जाकर क्या बना शासक शाहजहां के रूप में, शाहजहां ने जहांगीर के रूप में, जहांगीर के रूप में क्या बना था शासक बना था। और दोस्तों ये पहला 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 क्या मारवाड़ का मुगल राजपूत विवाह था। यानी कि मारवाड़ का पहला जो मुगल राजपूत विवाह किया था वो मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गुसाई ने सलीम यानी कि जहांगीर से विवाह किया था। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो हमारा वो है कि जहांगीर ने दल खम्बन या सेना के नियंत्रण की उपाधि दी थी। किसको दी थी दोस्तों। जहांगीर ने दल खम्बन या सेना के नियंत्रण की उपाधि किसको दी थी। सूर सिंह को, गज सिंह को, मलिक अंबर को या मनोहर दास को। बताओ दोस्तों किसको दी थी। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा गज सिंह को, है ना। जो जहांगीर है उन्होंने दलखंबन या सेना के नियंत्रण की जो उपाधि है वो गज सिंह को दी थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो हमारा वो है कि खजवा युद्ध 1659 ईस्वी में औरंगजेब का साथ दिया था। यानी कि खजवा युद्ध में 1600 मतलब 59 ईस्वी में औरंगजेब का साथ किसने दिया, मतलब औरंगजेब का साथ साथ किसके यानी कि जो औरंगजेब है उसको साथ किसने दिया था, है ना। जसवंत सिंह ने, जय सिंह ने, करण सिंह ने, भीम सिंह ने। बताओ बताओ जल्दी सी
क्या होगा इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर? जो दोस्तों जो खजवा का युद्ध हुआ था, है ना, जो हमारा खजवा का युद्ध हुआ था, उसमें दोस्तों जसवंत सिंह ने, है ना, जसवंत सिंह ने औरंगजेब का साथ दिया था, है ना। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, सामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो सामूगढ़ में के अंदर जो दारा की जो जो सामूगढ़ के युद्ध हुआ था, उसमें दारा की पराजय हुई थी, है ना, उसका समाचार मिलते ही राजपूत शासक ने किसने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की थी? महाराणा राज सिंह ने, महाराज जसवंत सिंह ने, राव रतन सिंह राठौर ने, या फिर मिर्जा राजा जय सिंह ने? बता दोस्तों। तो इसके अंदर दोस्तों हमारे राइट आंसर हो जाएगा मतलब महाराज जसवंत सिंह ने, है ना। किसने की थी? महाराज जसवंत सिंह ने की थी। और दोस्तों जो समूरगढ़ का जो युद्ध हुआ था, है ना, जो समूरगढ़ का युद्ध हुआ था वो 30 मई, है ना, 30 मई 1658 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 30 मई 1800 मतलब 1658 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारे, देखो वो है कि महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के किस शासक को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया? दोस्तों यह मारवाड़ है ना, यहाँ पर मारवाड़ है। मारवाड़ के किस शासक को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया? जसवंत सिंह, अजीत सिंह, अनूप सिंह या अभय सिंह? बताओ दोस्तों। यानी कि मतलब महाराणा जो राज सिंह थे, महाराणा राज सिंह कहाँ से थे? ये थे हमारे मेवाड़ से, है ना। कहाँ से थे? मेवाड़ से, है ना। ने मारवाड़ के किस शासक को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया? यानी कि उन्हें अपने शरण में लिया, यानी मुगलों के विरुद्ध अपने शरण में लिया। बताओ किसको लिया था? तो इसके अंदर हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजीत सिंह को, है ना। अजीत सिंह को इन्होंने शरण दी थी, किसने? महाराणा राज सिंह ने। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो अगला प्रश्न है हमारा कि मारवाड़ के अजीत सिंह महाराज खालिस्तान के पुत्र थे। जो मारवाड़ के अजीत सिंह है वो खालिस्तान के पुत्र थे। खालिस्तान यानी कि किसके पुत्र थे? जसवंत सिंह, इंदर सिंह, अभय सिंह या फिर दुर्गादास? बताओ किसके पुत्र थे ये? तो ये दोस्तों जो जो है ना, जो मारवाड़ के अजीत सिंह है वो हमारे जसवंत सिंह प्रथम, है ना। यहाँ पर जसवंत सिंह प्रथम है दोस्तों, है ना। तो टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, जसवंत सिंह प्रथम, है ना। जसवंत सिंह प्रथम के क्या थे? यानी कि पुत्र थे, है ना, याद रखना। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो हमारा, वह है कि मारवाड़ के किस शासक का पालन पोषण गोरादाई ने किया जिसे मारवाड़ की पन्नादाई भी कहा जाता है? दोस्तों मारवाड़ के किस शासक का पालन पोषण, यानी कि पालन पोषण गोरादाई ने किया था जिसे मारवाड़ की पन्नादाई कहा जाता है? यानी कि जो गोरादाई, गोरादाई है ना, वो क्या है? पन्नादाई है ना, जिसे पन्नादाई भी कहा जाता है मारवाड़ की। उन्होंने किस शासक का पालन पोषण किया था? जसवंत सिंह का, अजीत सिंह का, अभय सिंह का या राम सिंह का? बताओ दोस्तों, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में देखने को मिलेगा ये प्रश्न। बताओ बताओ। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा अजीत सिंह, है ना। अजीत सिंह ने, गोरादाई ने अपने पुत्र का मतलब, जो गोरादाई है उन्होंने अजीत सिंह की रक्षा की थी, जिस कारण इन्हें मारवाड़ी की पन्नादाई कहा जाता है। और जो गोरादाई है इसका मूल नाम क्या है ना, हम इनको क्या क्या कहते हैं? गोरादाई कहते हैं, पर इनका जो मूल नाम है दोस्तों वो बागेली है, बघेली, है ना। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो अगला प्रश्न है हमारा कि औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य था। यानी कि दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु तक, है ना, औरंगजेब की मृत्यु तक, औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य था। कौन सा राज्य था? बताओ दोस्तों। मारवाड़, जयपुर, मेवाड़ या बीकानेर? बताओ।
तो इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा मारवाड़, है ना। कौन? मारवाड़। जो मारवाड़ राज्य था दोस्तों, वो औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास किया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो अगला प्रश्न है हमारा कि जोधपुर महाराजा अभय सिंह और सर बुलंद खां के बीच हुए अहमदाबाद युद्ध का आंखों देखा वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट लगा लेना, है ना। जो जोधपुर के राजा अभय सिंह है और जो सर बुलंद खां है, उनके बीच जो अहमदाबाद का युद्ध हुआ, उसका आंखों देखा वर्णन, है ना, सेवरन किस ग्रंथ में मिलता है। तारीख अलाई, वंश भास्कर, हमीद महाकाव्य या फिर राजरूपक। बताओ दोस्तों किस में मिलता है ये। तो ये मिलता है दोस्तों राजरूपक में मिलता है ना। किस ग्रंथ में मिलता है दोस्तों? राजरूपक में मिलता है। और दोस्तों जो अहमदाबाद का युद्ध है ना, जो अहमदाबाद का युद्ध है दोस्तों, वो जून 1730 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? जून 1730 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर डी है हमारा इसके अंदर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा आज का, वह महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 ईस्वी में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में किसे इंग्लैंड भेजा गया। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। जो महारानी विक्टोरिया थी, उनके जो स्वर्ण जुबली है उस सब में भाग लेने के लिए 1887 को, है ना, 1887 को मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में इंग्लैंड, है ना, इंग्लैंड भेजा गया। किसको भेजा गया था दोस्तों? बताओ बताओ। जसवंत सिंह को, कल्याण सिंह को, प्रताप सिंह को या विजय सिंह को? बताओ किसको भेजा गया था उस समय। तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रताप सिंह को, है ना। किसको भेजा गया था? प्रताप सिंह को इंग्लैंड में भेजा गया था, है ना, महारानी विक्टोरिया की स्वर्ण जुबली के उत्सव पर। तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसके अंदर हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। देखो अगला है हमारा, वो है कि मुगल बादशाह अकबर मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि के लिए राठौड़ की 1 लाख तलवारों के एहसासमंद थे। ये कथन खा किसने कहा था दोस्तों? कि मुगल बादशाह हैं वो अपनी विजयों में से आदि के लिए राठौड़ की 1 लाख तलवारों के एहसासमंद थे। ये कथन किसने कहा? बताओ किसने कहा था दोस्तों? बताओ बताओ। इसके अंदर हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कर्नल जेम्स टोड ने, है ना, कर्नल जेम्स टोड ने कहा था ये कथन, है ना। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की हमारी ये लास्ट प्रश्न है इस क्लास का। देखो वो है कि निम्न में से किसे राठौर राजवंश की कुलदेवी के रूप में भी जाना जाता है। निम्न में से किसे राठौर राजवंश की कुलदेवी के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों ये तो आपके आर्ट एंड कल्चर वाली क्लास में हो गया तो होगा, डीएम सर ने आपको बताया नहीं होगा या बता दिया होगा कि जो राठौड़ राजवंश है ना, उनकी कुलदेवी कौन है? बताओ। तो इसके अंदर हमारी राइट आंसर हो जाएगा नागनेची माता, है ना। जो नागनेची माता है वो राठौड़ राजवंश की क्या है? कुलदेवी है ना। आपने अगर नहीं पढ़ा तो सर ने बिल्कुल पढ़ा दिया होगा, देख लेना एक बार। तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, है ना। तो इस प्रकार दोस्तों आज हमने 30-35 प्रश्नों पर चर्चा कर ली। जो हमारे राठौड़ राजवंश है यानी कि मेवाड़ यानी कि जोधपुर का और जो बीकानेर का राठौड़ राजवंश है, इनके जितने भी प्रीवियस प्रश्न थे, है ना, उन प्रश्नों पर हमने चर्चा कर ली, उनका हमने विश्लेषण देख लिया। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी? आई होप आपको अच्छी लगी होंगी। आप मुझको कमेंट बॉक्स में बताना है और कितने प्रश्न आपको राइट होते हैं। तो अब मिलते हैं हमारी कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।